करवा पढ़ लिख के ससुराल जाके रोटी ना बनावे हवा ये का। जिन जिन लोगों के मन के अंदर प्रतिभा का सम्मान का भाव है वह सचमुच में राष्ट्र के उत्थान के प्रति एक कर्मयोगी की तरह काम कर रहे हैं। देखो जब 2047 आएगा, देश की आजादी की 100वीं वर्षगांठ होगी, तो मैं तो कम से कम जिंदा नहीं रहने वाला, मेरी उम्र हो जाएगी भाई जाने के ऊपर। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हो सब 2047 की पृथ्वी पर रहने वाले हो, इस भारत माता की गोद में रहने वाले हो। जिस समाज में इसका सम्मान होता है वह जिंदा समाज है। मन लगा के पढ़ोगे ना, अरे पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, कोई नहीं बोल रहा, मन लगा के पढ़ोगे ना, बाकी लोग नहीं पढ़ेगा, मन लगा के पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, माता पिता का सम्मान करोगे ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज प्रभात खबर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच से विराजमान बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, वाइस प्रेसिडेंट प्रभात खबर श्री विजय बहादुर जी, बिहार के संपादक श्री अजय कुमार जी, मंच पे मंचासीन श्री आनंद जायसवाल जी, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अजीत कुमार जी, मनीष कुमार जी, विपिन कुमार जी, अब नाम छोड़ देते हैं, नाम बहुत लोगों का लेना पड़ेगा। उनकी संपादक की टीम रहती है, क्या क्या तो बाकी सब और सम्मानित बच्चों, अभिभावकगण, मित्रों, आज एक विशेष कार्यक्रम में आप सब आए हैं और इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं सबसे पहले प्रभात खबर को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप जो बच्चे आज पुरस्कार प्राप्त करेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पढ़ने लिखने के लिए डांट उठाया कि नहीं खाया मास्टर साहब से, अरे टीचर से डांट उठाया कि नहीं खाया, खाया हो ना। पिताजी भी डांटे होंगे, माँ भी डांटी होगी, हम लोग तो डांट खाए भाई, छड़ी से मारते थे। आपको नहीं पढ़ा है, किसी को नहीं पढ़ा होगा ना, क्यों मारा लोगों ने, क्यों डांटा, कभी विचार किया? अगर शिक्षक ने प्रताड़ना दी, शिक्षक ने डांटा, क्यों नहीं अपना होमवर्क करके आए हो? अगर पिताजी ये कह रहे हैं, माँ कह रही है कि चलो खेलना बाद में पहले पढ़ लो, क्यों कहती? कोई दुश्मनी है आपसे, कोई जलन है आपसे? नहीं ना, क्यों? एक बात ध्यान है, आप जब आगे बढ़ोगे, बड़े बड़े विद्वानों ने आपको आगे बढ़ने की राह दिखाएं, मैं उसकी चर्चा नहीं करता, छोड़ के आगे बढ़ता हूं, उसी बात पर। आप जब जीवन में तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे, तो बहुत सारे लोग जलते हैं। आपके पड़ोसी जल सकते हैं, आपके रिश्तेदार जल सकते हैं, लेकिन देखो दुनिया में दो आदमी ऐसा है जो आपसे कभी जलन नहीं करेगा। एक तो आपका शिक्षक और दूसरा आपके माता पिता। ये शिक्षक और माता पिता एक ऐसे लोग हैं कि उनके पढ़ाए गए बच्चे या उनके बच्चे अगर जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो गर्व का अनुभव करते हैं, फक्र महसूस करते हैं कि देखो मेरे बच्चे कितने आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उनकी डांट का बुरा नहीं मानना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ बेटियां भी बैठी हैं बड़ी संख्या में। आज लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है। लड़के ज्यादा घमंड नहीं करना कि तुम बड़े अच्छे हो और लड़कियां कमजोर, ऐसा समझने की भूल नहीं करना। अब तो जीवन के हर क्षेत्र में लड़कियां भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मैं देखता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके अभिभावक बैठे हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। बेटा को अगर पढ़ाना है तो वो जितना चाहे खर्चा करो, जहां जाना है पढ़ने के लिए जाओ, गहना गिरवी रखना पड़ेगा, गिरवी रख देंगे, पढ़ाएंगे। एक केवल उनके मन में एक भाव रहता है, बेटा पढ़ लिख जाएगा, 4 पैसे कमा कर आएगा, परिवार का भरण पोषण करेगा। लेकिन बेटी को पढ़ाने की बारी आती है, एक सीमा के बाहर नहीं जाना चाहती। क्या कहते हैं? कहते हैं का करवा पढ़ लिख के ससुराल जाके रोटी ना बनावे हवा ये कर। लेकिन ये धारणा गार्जियन लोग बदलिए। अरे आज तो भारत की राष्ट्रपति महिला है और जीवन का कौन क्षेत्र ऐसा है जहां लड़कियों ने अपना कमाल नहीं दिखाया? तो आज सबको अवसर मिलना चाहिए, आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, ये आज के लिए आवश्यक है।
मैंने आपको भारत माता की जयकार लगाया। क्यों लगाया? केवल इसलिए एक देश में आज एक भाव जगा है। सामान्य धारणा है कि आज का विद्यार्थी आज कल का नागरिक, ये एक सामान्य धारणा है। मेरी धारणा इसकी विपरीत है। मेरी धारणा है कि आज का विद्यार्थी आज का नागरिक है। और मैं इसलिए कहता हूं, एक मैंने कहा कि देश में आज भावना जगी है कि हमारा देश कब तक पीछे रहेगा, हम विकसित देश की श्रेणी में क्यों नहीं खड़ा हो सकते हैं। और एक लक्ष्य तय हुआ है, देश की आजादी की जब 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 2047 में, तो उस समय देश विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो जाए। एक लक्ष्य लेकर के लोग चल रहे हैं। क्या ये लक्ष्य केवल सरकार की घोषणा के द्वारा पूरा हो सकता है? क्या ये लक्ष्य केवल बयानों के द्वारा पूरा हो सकता है? नहीं। अगर आपको लगता है, देखो जब 2047 आएगा, देश की आजादी की 100वीं वर्षगांठ होगी, तो मैं तो कम से कम जिंदा नहीं रहने वाला। मेरी उम्र हो जाएगी भाई जाने के ऊपर, लेकिन यहां जितने लोग बैठे हो सब 2047 की पृथ्वी पर रहने वाले हो, इस भारत माता की गोद में रहने वाले हो। आप विचार करो कि 2047 में देश आजादी के 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तो हम कैसा देश चाहते हैं? लुंज पुंज देश चाहते हैं? दूसरे देश से डर जाने वाला देश चाहते हैं? कम ज्ञान वाला देश कहलाना चाहते हैं, या आप विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं? इसका विचार आपको करना है। आप कहोगे हम तो विद्यार्थी, हम क्या विचार करें इसका? हम थोड़ी शासन में बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप अध्यक्ष हैं, इसलिए में आप विचार करिए। गलत धारणा है। सच बात यह है कि विकसित देश की श्रेणी में देश को खड़ा करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो केवल बयान से नहीं हो सकता। इस देश में रहने वाले सभी लोग जिस विधा में काम कर रहे हो, अगर विद्यार्थी है तो पढ़ने का काम करें, शिक्षक है तो बेहतर पढ़ाने का काम करें, बेहतर इंजीनियर बने, बेहतर डॉक्टर बने। जीवन के जिस क्षेत्र में जाना चाहो उस क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का जिस दिन निर्णय कर लोगे, उस दिन देश की श्रेणी में खड़ा होगा। और दूसरी बात, नए नए आइडिया चाहिए। आज हम तेजी से कई दिशा में देश आज आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से दिख रहा है। आज का नौजवान बेहतर सोच सकता है। मैं तो अपने बच्चों को देखता हूं, अब तो मैं अपने ग्रैंडसन को देखता हूं, उसकी जो सोचने की क्षमता है उनकी क्षमता से बहुत आगे है। तो आपके अंदर क्षमता अपार है, नई टेक्नोलॉजी भी है। अब केवल अक्षर ज्ञान, केवल बीए और एमए बनना ये कोई माने नहीं रहता। अब तो तकनीकी ज्ञान भी नहीं आवश्यक है। तो जिस विधा में आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ने का अवसर आपके पास है, सुविधाएं भी बढ़ती जा रही हैं, आप आगे बढ़िए। मेरा तो एक आग्रह है, खूब तरक्की करिए, लेकिन एक बात भूलना नहीं भाई, माता पिता ने बड़े कष्ट से आपको पढ़ाया है, आगे भी पढ़ाएंगे। माता पिता का सम्मान कभी भूलना नहीं, बड़ों का सम्मान कभी भूलना नहीं। और तब जो तरक्की आप करोगे, उस तरक्की का कोई मायने होगा, उस तरक्की का कोई आधार होगा, और तब आपका भविष्य उज्जवल होगा। और ये पढ़ाई माता पिता के नहीं करने वाले हो, अपने लिए करने वाले हो। आप जब बड़े बनोगे, आपका तो कल्याण होगा ही होगा, परिवार का भी कल्याण होगा, राज्य का भी कल्याण होगा, और देश का भी कल्याण होगा। मन लगा के पढ़ोगे ना? अरे पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कोई नहीं बोल रहा। मन लगा के पढ़ोगे ना? बाकी लोग नहीं पढ़ेगा। मन लगा के, मन लगा के पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? माता पिता का सम्मान करोगे ना? बड़ों का सम्मान करोगे ना? देश का नाम रोशन करोगे ना? राज्य का नाम रोशन करोगे ना? तो बोलो भारत माता की जय। फिर आवाज धीमा हो गया यार, कैसे हो सकता है? बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। आपने प्रभात खबर के मित्रों ने मुझे आमंत्रित किया, आप सब देश की युवा पीढ़ी के साथ संवाद करने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हुआ यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। महोदय, आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन हेतु हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और अब संबोधन हेतु हम सादर आमंत्रण देते हैं हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी। आज प्रभात खबर
में आयोजित प्रतिभा सम्मान 2025 कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी, प्रभात खबर प्रकाशन समूह के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री विजय बहादुर जी, प्रभात खबर के संपादक श्री अजय कुमार जी, मानव रचना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, शारदा विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार जी, गोल प्रैक्टिस सेंटर के निदेशक जी विपिन कुमार सिंह जी, मेंटल्स एडुकेशन के सह संस्थापक से आनंद जायसवाल जी, इम्पैक्ट के निदेशक मनीष कुमार जी, इस सभागार में मौजूद प्रेस मीडिया के हमारे मित्रों, आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारी प्रतिभा के धनी बच्चों, देवियों एवं सज्जनों, अभी विधानसभा अध्यक्ष जी भारत माता की जय का नारा लगाए, तो जब हम सब की माता एक हुई तो संबंध क्या हुआ आपस में? विश्व में भारत ही पहला ये देश है जो अपने राष्ट्र को माता के रूप में पूजित करता है। कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो अपने राष्ट्र को मां के रूप में, मां सबसे प्यारा शब्द होता है, और हम उसकी तस्वीर, मां भारती का तस्वीर, शक्ति का स्वरूप जिसमें प्रकृति समाहित है, और वो प्रकृति के, शक्ति के, भक्ति का जब मन में भाव लाते हैं तभी मुक्ति मिलता है विकारों से। और आज जरूरत है कि इस राष्ट्र में जन्म लेने वाला, इस धरती पर किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, वो मां भारती का संतान है, वह हमारा भाई और बहन है। उसका उत्थान और कल्याण हमारा ध्येय है, हमारा मिशन है। और आज प्रतिभा का सम्मान, राष्ट्र का उत्थान। जिन जिन लोगों के मन के अंदर प्रतिभा का सम्मान का भाव है, वह सचमुच में राष्ट्र के उत्थान के प्रति एक कर्मयोगी की तरह काम कर रहे हैं। प्रभात खबर परिवार के इस पहल का स्वागत हम करते हैं। आप समाज, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य की सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। और हमारे यहां बैठे हुए युवा मित्रों, युग के वाहक, युग परिवर्तन करने वाले, आप विकसित भारत के मजबूत नींव के ईंट को शक्ति प्रदान करने वाले। प्रतिभा क्या है? प्रतिभा किसी खास क्षेत्र में दूसरों से बेहतर और विशिष्ट कर पाने की व्यक्तिगत क्षमता है। नकारात्मक कार्य करने वाले की प्रतिभा का हम सम्मान नहीं करते। अपराध, भ्रष्टाचार के भाव से जो आगे निकलने का काम करता है वह प्रतिभा नहीं, वह अभिशाप है। अब सवाल उठता है कि इस विशिष्ट क्षमता की उपयोगिता क्या है? मानव समाज को पहले से बेहतर बनाना उसकी मौलिक उपयोगिता है। एक प्रतिभा अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश या पूरे मानव समाज के लिए उपयोगी बने, इसके लिए पहचान, प्रोत्साहन और प्रतिष्ठा, ये 3 सोपान है। यानी सही समय पर प्रतिभा को पहचानना, उसे उचित प्रेरणा और प्रोत्साहन मिले और उसे वांछित प्रतिष्ठा मिले। जिस समाज में सतत रूप से ये प्रक्रिया चलती है वह समाज उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ता है। वही समाज जिंदा समाज कहलाता है जहां प्रतिभा का सम्मान होता है। आज लोग प्रतिभा का सम्मान के बजाय नजरअंदाज भी करते हैं, तो वो उस प्रतिभा का नजरअंदाज नहीं, वह अपने समाज और राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हैं। उनके इस कार्य से पूरा समाज लज्जित होता है।
एक पहचान, प्रोत्साहन और प्रतिष्ठा तीनों के लिए हमको भी कहीं ना कहीं सजगता के साथ सतर्क रहने की जरूरत है। जिस समाज में इसका सम्मान होता है वह जिंदा समाज है। हमें यह कहते हुए जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि हमारे देश की सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिभा, परिश्रम और पराक्रम को हमेशा पूजते आई है। आज देखें कि समाज के अंदर सामाजिक सम्मान किसको मिला है। कितना भी उच्च पद पर हम बैठ जाएं, कितनी भी बड़ी आसन हो जाए, लेकिन हमारे बच्चों की प्रतिभा को बढ़ाने वाला, तराशने वाला, निखारने वाला वह शिक्षक सबसे पहले पूजित होता है। हम शिक्षक का पहले सम्मान करते हैं। हमारे माता पिता पूर्वज, अगर तो वह शिक्षक गांव की गलियों से गुजरता है तो उसे परिचय की जरूरत नहीं होती है। उसको कल जोड़ करके लोग कहते हैं प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम मास्टर साहब। ये सामाजिक सम्मान मिला। दूसरा सम्मान डॉक्टर को समाज ने दिया है, जो जिंदगी बचाता है। तो ये शिक्षक और डॉक्टर, ये दोनों सामाजिक सम्मान प्राप्त किए हैं, क्योंकि उसके मन के अंदर विकार नहीं है, भेद नहीं है। सामने बैठे हुए बच्चों के अंदर अपनी जितनी ऊर्जा है ईमानदारी के साथ वो डालना चाहता है। न जाति का भेद है, न धर्म का भेद है, न परिवारवाद का विकार है। वह कहता है कि जो भी मुझ में प्रतिभा है मेरे बच्चे में आ जाए, और इसकी प्रतिभा जब निखरेगी तो मेरा गुण दक्षिणा मिल जाएगा, मेरा सम्मान बढ़ेगा। ये सामाजिक सम्मान हमारे समाज के द्वारा प्रतिभा को निखारने वाले को मिला। मानव समाज को, देश और दुनिया को दिशा देने वाले जितने दिग्गज इस धरती पर पैदा हुए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी एक देश और समाज में उतने मानव रत्न पैदा नहीं हुए। शायद इसलिए प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बिंदु रहा है। और शायद इसलिए हमारा समाज, हमारी संस्कृति को सनातन कहा गया। यह सनातन सृष्टि के साथ जब सृष्टि हुआ तब यह प्रफुल्लित हुआ, और हमारी सृष्टि के साथ हमारी संस्कृति का निर्माण हुआ। और जब सृष्टि हुआ तो हमारा एग्रीकल्चर पर हमारा कल्चर बना। यह जुड़ा हुआ पहलू है, और इसमें कई प्रतिभावान लोगों की पूरी जिंदगी लग गई। शायद इसलिए हम सनातन की बात को किसी मंत्र, पंथ या कर्मकांड से जुड़ा नहीं मानते हैं। ये मानवता के उद्धार और कल्याण के लिए एक सतत प्रहरी के रूप में काम करता है। बल्कि जिस समाज ने कर्म के धर्म और धर्म के मर्म को साथ कर लिया, उसकी संस्कृति ही सनातन संस्कृति है। ऐसा ही समाज व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का और जन से जगत के निर्माण का संकल्प ले कर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रवाद और विश्व बंधुता की सोच में विरोधाभास नहीं है। हम सबके कल्याण में अपना कल्याण देखते हैं, और जो मानवता का, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का सम्मान करते हैं, उस धरती के जो नायक के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। ये महामंत्र को लेकर के कोई भेद नहीं है। हम सबके कल्याण में कल्याण देखते हैं। दुनिया का इतिहास अस्मिता और पहचान को लेकर होने वाले खूनी संघर्षों से भरा हुआ है। हम अपने लंबे इतिहास में इसे अछूते क्यों रहे? क्योंकि हमने नैसर्गिक रूप से सबके कल्याण में अपना कल्याण देखा है। किसी पर हुकूमत करने का
किसी को गुलाम बनाने का सनातन संस्कृति की मानसिकता नहीं रही है, क्योंकि हर आत्मा को परमात्मा का अंश हमने समझा। यह हमारी विशेषता है, जिसे हमारे देश के पूर्वजों ने हमारे और आपके मन के अंदर ये भाव पैदा किया है। हमारी आजादी की लड़ाई में ही दुनिया में सबसे दुर्लभ क्यों मानी गई? क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें दुश्मनों को नहीं, दिलों को जीतने के लिए सिखाया है। अब हम इतिहास पढ़ते हैं, गुरुजन बैठे हैं, वो बताते हैं हम आजादी कैसे प्राप्त किए। सब बच्चे बड़े मन से, हम भी सरकारी विद्यालय से पढ़े और हम अपने बच्चों को भी, हमारा भी बेटा और बेटी IIT और IIM किए हुए हैं। हमने एक ही चीज कहा, हम आजादी कैसे प्राप्त किए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम गुलाम कैसे बने ये जानने का प्रयास करो। मेरा राष्ट्र 1000 वर्ष के लगभग गुलाम क्यों रहा? कौन लोग गुलाम बनाने के कौन कौन फैक्टर था, उसको भी पढ़ने की जरूरत है आजाद भारत के अंदर, ताकि ये राष्ट्र फिर से गुलाम नहीं बन सके। चंद स्वार्थ के वशीभूत नकारात्मक मानसिकता के लोगों के कारण हमारा वर्तमान के साथ मेरे भविष्य को कोई खराब न कर सके। इसलिए आपके प्रतिभा उस सच को जानने का प्रयास करें, जिस सच को विरासत में भुलाने का प्रयास कर रहा है। हमारी संस्कृति में हम दुश्मनों को दिलों से जीतने का प्रयास करते हैं, हम दुश्मनी बढ़ाने में विश्वास नहीं करते हैं। आज दुनिया भर में प्रकृति को बचाने की मुहिम हो रही है। इस मुहिम में जो सूत्र निकलते हैं उसका सार यही है कि प्रकृति की ओर लौटिए, प्रकृति से सामंजस्य बनाइए। और हम प्रकृति किसको कहते हैं? ये जो प्रकृति, हमने पहले ही कहा कि सनातन के सृष्टि के ऊपर जो वृष्टि हुआ और उस वृष्टि का जो परिणाम निकला वही तो प्रकृति है, जो हमें पुष्टि भी करता है, तुष्टि भी करता है और हमारे संसार को संदेश भी देता है। हम उस प्रकृति का सम्मान करें और हम उस प्रकृति को शक्ति के रूप में पूजते हैं। हमारी बेटी बैठी हुई है जो शक्ति के सृजनकर्ता के रूप में है, हम उस शक्ति की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। और जब तक हम उस शक्ति का, उस प्रकृति का आराधना प्रार्थना करते रहे, उसमें हम विश्वास करते रहे, प्रकृति का वरदान प्राप्त करते रहे, हमने उसको भुलाने का प्रयास किया। भौतिकवाद के वातावरण में अपने तन के सुख को, मन के सुख को आत्मा के सुख से दूर कर दिया। हम आज व्यथित हो गए, परेशानी बढ़ी है, हमारे मन की शांति गई है। हम अपने नौजवान मित्रों को कहेंगे कि आपके प्रकृति का, आपके संस्कृति का विरासत विराट है, हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। आज दुनिया भर के लोग ज्वलंत समस्याओं का सूत्र तलाशने के लिए भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि भारत 21वीं सदी का भारत, यह भारत 21वीं सदी का कोई नेता, लीडर घोषणा नहीं किया। एक बड़े तपस्वी, जो के वाहक युवा नौजवान 21वीं सदी भारत का होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। यहां कौन बच्चे बता सकते हैं ये वाणी किनकी है? ये किनकी वाणी है कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा? स्वामी विवेकानंद की है। और स्वामी विवेकानंद जी क्या वाणी कभी असत्य नहीं हो सकता, कभी मिथ्या नहीं हो सकता। एक संत की वाणी आज 21वीं सदी में हम और आप बैठे हैं, और वहां बैठे हुए ज्यादा बच्चों का 21वीं सदी में जन्म लिए हुए बच्चे बैठे हैं। और 21वीं सदी के बच्चे विश्व गुरु बनाने का ताकत रखता है, क्योंकि ये वरदानी पुत्र है। आप अपनी
अपनी प्रतिभा को निखारो, आगे बढ़ो, उठो, जागो। स्वामी जी का ये भाव जो था 21वीं सदी के नौजवानों के लिए, क्या ये संजोग है कि 19वीं सदी में ये भविष्यवाणी 20वीं सदी में फलित नहीं हुआ, 22वीं सदी में नहीं, 21वीं सदी का ही नाम क्यों लिया गया? क्योंकि 2/3 आबादी लगभग नौजवानों का है। जहां दूसरा देश बुढ़ापा की ओर कदम बढ़ा रहा है, हम जवानों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। एक वह भारत जो विकसित भारत बनेगा, विश्व का गुरु बनेगा। आज 21वीं सदी के भारत में जिस योगा मानवता के कल्याण और उत्थान के लिए हमारी विरासत में हमको मिला था उपहार में, आज उस योगा को विश्व का 173 कंट्री स्वीकार कर लिया। ये 21वीं सदी में ही हुआ। आज 21वीं सदी के भारत में कोरोना जैसे महामारी में कोई भूख से नहीं मरा। आज 21वीं सदी के भारत में कोई घर अंधेला में नहीं रहा। ये परिवर्तन है भारत के अंदर। और एक मजबूत, जैसे नरेंद्र नाम के व्यक्ति ने ये भविष्यवाणी की थी, आज उस स्वामी जी के नाम का एक मजबूत नायक भारत को आगे बढ़ा रहा है। भारत के अंदर एक नए माहौल को बढ़ाने का काम कर रहा है। हम आज मानव विकास के सहभागी नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। इस भूमिका में हमारे प्राकृतिक संसाधनों से कहीं अधिक भूमिका हमारे मानव संसाधन की होने वाली है। आज हमारे देश की 2/3 आबादी जो युवाओं की है, उसके प्रतिभा को तलाशने का, उसको आगे बढ़ाने का हम सब की एक नई जिम्मेदारी है। हमारे युवा ज्ञान, कौशल, तकनीक, नवाचार के प्रतीक बने। इस प्रयास में हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। प्रतिभा का सम्मान करते हुए राष्ट्र के निर्माण में हम सबको अपनी भूमिका निभानी है। हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन लोक मंगल से जुड़ा रहे, इसके लिए हम सभी पंचकरण को अपने भीतर उतारना हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे आसपास सामाजिक समरसता का वातावरण हो, आपस में कुटुंब का भाव हो, हमें प्रकृति से जुड़े, अपनी विरासत के गौरव गाथा के साथ आगे बढ़े और सब में नागरिक कर्तव्य बोध विकसित हो। ये हमारी जिम्मेदारी है। विकसित भारत के कल मजबूत नींव को मजबूत इमारत बनाने के लिए हम इस भाव के साथ आगे बढ़ें कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र विरासत के साथ निरंतर आगे बढ़े। फिर दुनिया की ताकत हमें आने वाले 2 दशक में विकसित भारत से रोक नहीं सकती है। निश्चित यही आज के समय और संसार दोनों की हमसे अपेक्षा है। और अंत में यही कहना चाहेंगे कि आज जिस घर का विरासत कोई नहीं बन पाया, जिसके नाम से उसके गांव, उसके समाज में नहीं जाना जाता है, यहाँ बच्चे बैठे हुए मन में ये संकल्प है कि हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का नाम बढ़ाएंगे, रोशन करेंगे और भारत को हम गौरवान्वित करेंगे। आपकी प्रतिभा निखरने में निश्चित तौर पर समाज, राष्ट्र और ईश्वरीय वरदान के रूप में आप आगे बढ़ेंगे। हमारी शुभकामना है प्रभात खबर के परिवार के सभी लोगों की आप इस तरह के कदम उठाकर बच्चों के मन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। एक अच्छा पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद।